वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि पीएचडी का एडमिशन नोटिफिकेशन अलर्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपसे कोई पीएचडी अलर्ट नहीं छूटे तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मोस्टली यूजी, पीजी, पीएचडी, पोस्ट डॉक के जितने भी एडमिशन अलर्ट्स आते हैं हम सारा कुछ बायो समाचार अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करते हैं। तो आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो कि अगर वो भी ऐसी कोई पीएचडी या यूजी पीजी एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं तो देयर इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन, दैट इज़ बायो समाचार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक पीएचडी नोटिफिकेशन की, जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की पीएचडी नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने अपना पीएचडी नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। तो अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से इस एकेडमिक सेशन में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप करेक्ट वीडियो देख रहे हो। इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे कि किन किन डिसिप्लिन्स में अवेलेबल है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और व्हाट इज द डेडलाइन एंड क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। सो इस बार जो पीएचडी नोटिफिकेशन है यहाँ पे यूजी एंड पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मतलब आपको पता है कि यूजीसी की नोटिफिकेशन के आने के बाद एंड एनईपी 2020 आने के बाद जो बच्चे 4 ईयर डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन में करते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर्स करने की, वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपकी भी ग्रेजुएशन 4 ईयर डिग्री की है और आप पीएचडी करना चाहते हो डायरेक्टली तो आपके लिए आप भी एलिजिबल हो। साथ ही साथ जिन बच्चों ने मास्टर्स कर रखा है वो तो एलिजिबल है ही। सो यहाँ पे पीएचडी कौन कौन से डिसिप्लिन्स में अवेलेबल है? तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स हैं इनके पास। यहाँ पे साइंसेस के सारे डोमेन्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, काफ़ी डिसिप्लिन्स हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग के सारे डिसिप्लिन्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड होटल मैनेजमेंट के भी डिसिप्लिन्स हैं जहाँ पे आप पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो सीट मैट्रिक्स का डिटेल है, इसकी ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स वेकेंट है। अब प्रोसेस क्या है एप्लीकेशन फिल करने का? तो जो इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29 अगस्त 2025 से। सो आपको क्या करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आपको लिंक ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। फिर आप चेक कर लो कि आपकी डिसिप्लिन में कितनी सीट्स अवेलेबल है सीट मैट्रिक्स में, एंड आप उसके बाद अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो एक तो हमने बताया कि आप एलिजिबल हो अगर आपने यूजी या पीजी कर रखा। अगर आपने यूजी किया है तो आपका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 75% एंड एबव है, एंड साथ ही साथ या इक्विवेलेंट सीजीपीए। उसके साथ साथ आपके पास कोई वैलिड फेलोशिप या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कार्ड भी होना चाहिए। तो इसकी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है। सो अगर आपके पास जेआरएफ वाली सीएसआई या यूजीसी की नेट है तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। तो उस नेट में भी 3 कैटेगरीज होती है। एक किसी के पास जेआरएफ होता है, किसी के पास एलएस होता है, एंड सम पीपल एंड कैटेगरी 3 आर ओनली एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन पीएचडी। तो अगर जिन बच्चों के पास जेआरएफ है तो उनका सारा जो वेटेज है एडमिशन का वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। सो अदरवाइज जो अदर 2 कैटेगरी है उनको भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, बट उनका स्कोर प्लस इंटरव्यू का स्कोर दोनों ही कैलकुलेट होगा इन डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन। सो ये हो गया। अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं एंड आपके एरिया में सीएसआई नेट नहीं होता है तो गेट भी होता है, तो गेट का स्कोर कार्ड भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपने एमफिल कर रखा है, आपने अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया है एमफिल के साथ साथ, सो आप भी इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हो जाते हो, जहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो अगर आपने साइंसेज, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, होटल मैनेजमेंट, जिस भी फील्ड में अगर आपके नेट या गेट का एग्जाम होता है और आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जिन डिसिप्लिन्स में अगर सीएसआई नेट का या गेट का एग्जाम नहीं होता तो इनके यूनिवर्सिटी की अपनी एंट्रेंस एग्जाम भी होती है, जिसमें आपका 70% वेटेज जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का होगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको उस केस में भी परेशान होने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है। सो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का वो 17 सितंबर 2025 है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से पीएचडी करना चाहते हो। सो ये सारी डिटेल्स है हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, और साथ ही साथ हम स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। पिन कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आप इसका जाओ और फॉर्म फिल करो। एंड अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, और आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सो ऐसे काफ़ी सारे पीएचडी नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड काफ़ी सारे हम हायरिंग अलर्ट्स भी शेयर करते रहते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद पायल समाचार।